सर्वेश जी, जनता की जो बातें हैं उनसे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। जी हाँ, आपने सही कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका। जनता, हर जनता यही सवाल पूछना चाह रही है अरविंद केजरीवाल जी से कि अगर आप इतने ईमानदार, कट्टर ईमानदार हो तो फिर आप डर क्यों रहे हो? आपके मन में ये डर किस बात का है कि ईडी गिरफ्तार कर लेगी? अरे भाई, आप एक कट्टर बेईमान निकले, जो दूसरी पार्टी सब जानती है कि वहां पे बेईमान है, चोर है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी का चोगा बन के आए थे और वो सबसे कट्टर बेईमान निकल गए। आप अंदाजा लगाइए मनीष सिसोदिया जी की, संजय सिंह की, जो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जमानत दे रहा है? आखिर सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं लगा है ना कि उस केस में कहीं ना कहीं इनकी संलिप्तता है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट भी जमानत नहीं दे रहा है। इसके बावजूद इस तरह की जो हट कर रहे हैं, ये साफ दिखाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। कोई पैसा नहीं निकला। आप एक भाई साहब बोल रहे हैं, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं मनीष सिसोदिया जी अंदर हैं, संजय सिंह जी अंदर है, सत्येंद्र जैन जी हैं। आप ये बताइए उनके पास क्या निकला है? आप बताइए उनका निकला क्या है उनके पास? ये तो सर आप जानते हो, आप अच्छी तरह जानते हो क्या हो रहा है इस देश में, क्या हो रहा है सर। ये आपके हाथ के तोते हैं। वही बात हो गई कपिल जी कि हम जीत गए तो ईवीएम ठीक थी, हम हार गए तो भैया ईवीएम खराब थी। क्या निकला उनके पास? कुछ निकला। कोर्ट पर विश्वास है, कोर्ट पर विश्वास है ना? क्या कोर्ट के पास विश्वास है? लेकिन आप देखिए ना, ईडी तो कोर्ट नहीं है ना। ईडी तो एक ईडी कोर्ट में भी तो मामला है। ईडी के पास एक लेटर दिया, उसने अब तक जवाब क्यों नहीं दिया? इसका जवाब सर आप ये बताइए क्यों? तो सर ठीक है, पोजीशन संजीव जी, सवाल इस समय ये है कि आप लोगों को जांच एजेंसियों पर विश्वास नहीं है, ना ही उसका सम्मान नजर आ रहा है। समझ में आता है, ठीक है, आपका नजरिया है, लेकिन कोर्ट के ऊपर तो विश्वास रखेंगे। पिछले साल ये आरोप लगाया गया कि ये महाभ्रष्टाचारी है और भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसके बाद में एक चुनाव हुआ था यहाँ पे एमसीडी, 40 स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के, 8 मंत्री, केंद्रीय मंत्री, कई स्टेट के मुख्यमंत्री लोगों को बताने के लिए लगा दिए गए कि ये आदमी भ्रष्टाचारी है। दिल्ली की जनता ने कहा कि तुम बाहर जाओ, 20 साल से यहाँ बैठे हुए हो, आप कह रहे हैं कि ये आदमी भ्रष्टाचारी है। दिल्ली की जनता जिस तरह से यकीन कर रही है, विश्वास है उसे कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे बीवी के लिए, हमारे बहनों के लिए, हमारे परिवार के लिए ये बेहतर काम कर रही है। कूड़े के पहाड़ खत्म कर दिए गए। अरे भाई साहब, मार्च से लेके आज हम जनवरी में आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है। कितने दिल्ली में से कूड़े के पहाड़ खत्म हो चुके हैं? दिल्ली पूरा कूड़े का ढेर बन चुका है। कब? अरे किस बात की? कब से बना है? आपका जो चश्मा है उससे दिखाई नहीं दे रहा है। कब से बना है? चश्मे की जो पावर चेंज करवाइए। ये 6 मीटर, कुतुब मीनार से 6 मीटर ऊंचा ये कूड़े का पहाड़ बना कन्नाट प्लेस को दिल्ली का दिल कहा जाता है। और आप देख लीजिए कितने कूड़ा चारों तरफ फैला हुआ है। आखिर यहाँ पे एक स्मोक टावर लगाया गया था अरविंद केजरीवाल की पार्टी के द्वारा, वो चला ही नहीं और उसके बाद उसको स्टार्ट भी नहीं करने दिया गया। बात करने गंदी की गंदी रह गई। ठीक है सर्वेश, हमसे जमुना गंदी हो गई, गंगा मैली रह गई। अरे भाई साहब, ये किसके अधीन आता है आपको पता है क्या? जमुना मैली रह गई। देश के कारण था इनका कि हम इस कूड़े के पहाड़ को ठीक कर देंगे। जब आप ही ने बोलने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे। सर्वेश जी, एक सेकंड। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है कि गंगा को और यमुना को साफ करना मेरी जिम्मेदारी है। 2025 तक हम साफ करेंगे। इनको जानकारी ही नहीं है। अरे भाई साहब, पहले थोड़ा सा पढ़, जानकारी ले लीजिए ना। मैं दिल्ली में कुतुब मीनार से 6 मीटर ऊंचा, 6 मीटर ऊंचा ये पहाड़ बना दिए थे ये कूड़ा का। साजिया जी, दिल्ली की जनता ने कहा रुपया अरविंद केजरीवाल जी को एडवर्टीजमेंट पे खर्चे करने के लिए है, न डीटीसी के स्टाफ को वेतन देने के लिए, न ओल्ड एज पेंशन जो ओल्ड एज मिल रहा था वो। सर्वेश जी, पॉइंट में समझ गई, लेकिन संजीव जी ये विज्ञापन की बात कर रहे हैं। प्रियंका जी, देखिए कि ऐसे आदमी के हाथ में इस दिल्ली का दायित्व देना, जिसको खुद ही लॉ की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पे आवाम खड़ी है, जनता खड़ी है। एमसीडी में जब छठ पूजा अभी जब आई थी पीछे, तो आप लोगों ने देख लिया कि गंगा का, जमुना का क्या हाल था। यहाँ की कंडीशन देख लीजिए। मुझसे भली भांति आवाम, ये जनता जानती है। एक ऐसे आदमी के हाथ में दायित्व देना जो रिस्पेक्ट ना करता हो लॉ जस्टिस की, आपको लगता है कि वो हमारे देश को संभाल सकता है, दिल्ली को संभाल सकता है? या साफ सफाई तो आप छोड़िए, जो खुद ही सामने आकर, यदि आप गलत नहीं है, जो खुद ही सामने आकर बात करने को तैयार नहीं है, तो कैसे बंदे पे आप दायित्व दे सकते हैं दिल्ली का? सुनील जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। और मैं ये समझना चाह रही हूँ सुनील जी कि और कितने समझ जाएंगे? मुख्यमंत्री हैं, उनका भी तो कोई सम्मान है, खुद का भी सम्मान रखना होगा, जांच एजेंसी उसका भी सम्मान रखना होगा, ख्याल रखना होगा। भाई बुलाया जा रहा है, आप जाइए,
पूरे सम्मान के साथ जो सवाल पूछे जा रहे हैं जवाब देकर आइए। अगर कोई डर वाली बात नहीं है तो, कोई गुनाह नहीं किया, गलती नहीं की, डर किस बात का? सादिया, जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो व्यक्तिगत कुछ नहीं रह जाता है और निश्चित तौर से जनता के प्रति, लोकतंत्र के प्रति आपका उत्तरदायित्व बनता है, जवाबदेही बनती है। यह देश की सर्वोच्च एजेंसी ने आपको बुलाया और 3-3 नोटिस देने के बावजूद आपको वही रटा रटाया कि हमें चुनाव प्रचार नहीं करने दिया जाएगा, हमें किस हैसियत से बुलाया, इसके अलावा उनके पास कोई जवाब नहीं है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री बहुत अच्छे से भलीभांति से समझते हैं कि 2013 के आंदोलन को आप देख लीजिए, 2014 से पहले देख लीजिए, सोनिया गांधी, शरद पवार, तमाम वरिष्ठ नेताओं की सूची लेकर के वो घूमते थे और उन्होंने यही नारा दिया था कि यदि किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो पहले इस्तीफा बाद में जांच। उसका मुझे लगता है तो केजरीवाल जी को याद होना चाहिए, तो निश्चित तौर से उसका निर्वहन उनको स्वयं से करना पड़ेगा, तभी मुझे लगता है कि लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही सच्ची होगी। जनता की बारी, जनता क्या सोचती है? अब अरविंद केजरीवाल जी का मैं एक तगड़ा मॉडल आपको बताता हूँ। 2017 से एक भी राशन कार्ड नहीं बना है, एक भी नया राशन कार्ड नहीं बना है, ना किसी का नाम कटा, ना जुड़ा है, ना नया बना है। राशन कहाँ से लेगा? सुनना, मोदी जी 5 किलो अनाज फ्री दे रहे हैं ना, वो तो फ्री नहीं दे रहे। पहले की सरकारें 20% में अनाज बेचती थी बियर कंपनियों को, समझ गए ना? आज मोदी जी वही अनाज जनता को दे रहे हैं, फ्री नहीं है। अब बात केजरीवाल जी शिक्षा नीति पे आ जाते हैं। 2013 में 16 लाख बच्चे थे सरकारी स्कूलों में और आज 2023 गया है ना, 15 लाख बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में, जबकि जनसंख्या भी बढ़ी होगी बच्चों की। यह इनका शिक्षा मॉडल है। ये क्या बात करना चाह रहे हैं? इनको सिर्फ राज करना आता है, राज जनता के लिए नहीं बने केजरीवाल जी। हम भी मानते थे, मैं भी उनके साथ रहा हूँ पहले 49 दिन की सरकार में, उनका प्रचार किया है, लेकिन आज मुझे पछतावा किस आदमी के लिए मैंने मेरे 49 दिन खराब किए। क्या बात करते हो आप? केजरीवाल जी टोटली फेलियर इंसान है राजनीतिक दृष्टि से। ठीक है, इधर से कौन बोलना चाह रहा है इस मुद्दे पर? कौन बोलना चाह रहा है? ये जब तक जमीनी स्तर पे कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे नहीं, जब तक जमीनी स्तर पे काम नहीं होगा, किसी भी पार्टी, बड़ी पार्टियों को ये लोग जो है कम्पीट नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो है रिजल्ट में भी आप जो है इंटरनली जाके देखेंगे, जो दिल्ली बोर्ड की जो रिजल्ट है बच्चों की, उनमें भी ये जो है थोड़ा सा झोलमाल है। स्कूलों की काउंटिंग में भी झोलमाल है। ये डाटा जो है अगर सही तरीके से चेक की जाए उसमें भी सब कहीं झोल है। सर्वेश जी, ऐसा कैसे चलेगा? देखिए, देश का कानून, देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी के जो भी लोग गिरफ्तार हुए हैं, अगर उनको जमानत नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज में, इस घोटाले में संलिप्तता नजर आ रही है। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जब ईडी ने अपने उसमें जो आम आदमी पार्टी का जिक्र किया था, तो उन्होंने सीधा कहा कि अब आम आदमी पार्टी का जिक्र कर रहे हो, इसे एक नई पार्टी बनाओ, इसे केस में शामिल करो। उसके बावजूद आप कह रहे हो कि हमें जो ये राजनीति से प्रेरित है, राजनीति कर रही है, बीजेपी की ईडी है, बीजेपी की सीबीआई है। अरे भैया, आप कट्टर ईमानदार हो, आप पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप जाओ ना, आप फेस करो, वहां देखिए कि वहां क्या सवाल पूछ रहे हैं। जब उनके पास कोई सबूत ही नहीं है तो आपको डर किस बात का है? दूसरी बात की सिले ढंग से बात कर रहा हूं। वो कहते हैं कि हमने शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्कूलों का जो है क्रियाकलाप किया है, लेकिन आप एक नए स्कूल की स्थापना हुई है दिल्ली में, क्या एक नए कॉलेज की स्थापना हुई है दिल्ली में, क्या एक नए अस्पताल की स्थापना हुई है? हम सबों ने देखा था कि कोरोना काल में किस तरीके का दिल्ली की जनता में भ्रम फैलाया था। हर 10 मिनट पे, हर 2 घंटे पे टीवी के पर आके यही कह रहे थे 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, 10 घंटे की ऑक्सीजन बची है। दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री थे, वो ये भी फेस कर रहे थे, उनके यहाँ भी शॉर्टेज थी, लेकिन इस तरीके का भ्रम और लोगों में जो डर का माहौल नहीं बना रहे थे। बाद में क्या पता चला, उनके खुद के पार्षद लोग, उनके खुद के एमएलए के फार्म हाउस पे ऑक्सीजन का जो सिलेंडर था वो जमाखोरी करके रखा गया था। आखिर इतने बड़े झूठे पे कौन विश्वास करेगा? आप कह रहे हैं कि जमुना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो फिर अरविंद केजरीवाल जी हर बार चुनाव से पहले क्यों कहते थे दिल्ली की जनता को कि जो छठ व्रत करते हैं कि भैया हम आपके साथ अगले साल, इस बार जिता दो, अगले साल इस जमुना में डुबकी लगाएंगे?